कर रहे हैं। अब जो है भाजपा के साथ साथ एबीवीपी जो है वो भी सड़कों पर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रही है और मांग कर रही है कि जैसे सीजीएल का जो परीक्षा हुआ था झारखंड में 21 और 22 सितंबर को, उसको रद्द की जाए। मैं सर बात करने के एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, छात्र के साथ साथ भाजपा जो है वो भी सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, परीक्षा रद्द कर रही थी। अब एबीवीपी सड़कों पर आंदोलन कर रही है। जी बिल्कुल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र हित में कार्य करता आया है और जैसा कि ये सरकार जो वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है, वो जब से सरकार में आई है तब से लेकर के आज तक यहाँ के छात्रों के यहाँ का भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया है। अभी आप जेएससीसी का जो एग्जाम हुआ, जनवरी में जो एग्जाम हुआ वो भी रद्द कर दिया गया, उसमें कमेटी बनाई गई। वो कमेटी ने अभी तक क्या जांच किया है वो भी अभी तक कोई उसका ठिकाना नहीं। अभी आप देखिए कि जिस प्रकार से 2 दिन का पूरे प्रदेश भर में इंटरनेट बंद कर दिया गया, कई छात्र तो सेंटर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उन्होंने ओला कर पाए ना उबर कर पाए। कई पूरे झारखंड प्रदेश भर में इंटरनेट बंद करने से कई लोगों को असुविधा हुई, यहाँ की इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ा। अब कई छात्र का ये कहना है कि ये पेपर लीक है और ये पेपर लीक हुआ है, इसका प्रूफ भी है। तो इस पर राज्यपाल ने भी कहा है कि इस पर जांच की जाए और इस बार विद्यार्थी परिषद खुल करके आंदोलन कर रहा है और इस बार छात्रों की बात को हम लोग आगे तक लेकर के जाएंगे और यहाँ की जो हेमंत सोरेन सरकार उसको जवाब देने का काम करेंगे और यहाँ इस बार हेमंत सोरेन जैसी क्रूर सत्ता को और जो छात्र के विरोध में काम करने वाली सरकार है उसको हम लोग हटाने का काम करेंगे। आप एक छात्र हैं, दूसरी ओर छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेएसएससी कार्यालय के बाहर 30 तारीख को सैकड़ों की संख्या में छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रशासन का आरोप है कि छात्र के द्वारा जो है पत्थरबाजी की गई थी, उसमें जिसमें 16 नामजद जो एफआईआर दर्ज हुआ, 1000 से अधिक अज्ञात थे। देखिए, छात्रों को उग्र करने का काम खुद हेमंत सोरेन करवा रही है। हेमंत सोरेन छात्रों के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही है, बिल्कुल छात्र विरोधी सरकार है। ये शुरू से जब से सरकार आई है छात्र विरोधी है और ये सत्ता में मगरूर है। इनको लग रहा है कि ये सत्ता, ये जो झारखंड के भविष्य हैं, ये रोड पर है तो क्या कर लेंगे मेरा, लेकिन इस बार वही हुआ, उनको जवाब देने का काम करेंगे और इस बार इनका घमंड टूटेगा। मेरा सवाल ये था कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रशासन जो है 16 नामजद पे एफआईआर दर्ज की है, 1000 से अधिक पर जो है अज्ञात मामला दर्ज की है, अज्ञात पर। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि छात्र प्रशासन का आरोप है कि छात्र पत्थरबाजी की है। जी, ये ऐसे जो यहाँ की प्रशासन है वो भी हेमंत सोरेन के साथ है और छात्र सोचिए कि जैसे कि अभी एक उत्पाद सिपाही की दौड़ हुई थी, उसमें 16 अभ्यर्थियों की मौत हो गई और हेमंत सोरेन वो उनके परिवार से मिलने के बजाय वो दिल्ली में जाकर के योजनाओं का लोकार्पण कर रहे थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो। तो छात्रों के प्रति उनके मन में कोई संवेदना नहीं है हेमंत सोरेन को। इसीलिए छात्र कभी कभी उग्र होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ की प्रशासन भी उनकी है और मुझे लगता है कि ये झूठे आरोप लगा रही है यहाँ की प्रशासन। तो अखिल भारतीय के कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपनी परीक्षा जो है उसको रद्द कराने को लेकर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है पुतला दहन किया। कहे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो छात्र विरोधी सरकार है और छात्र पर जो एफआईआर दर्ज किया गया है जेएसएससी कार्यालय के पास, जो पत्थरबाजी में जो जैसा कि आरोप है प्रशासन का, उसको भी कहा है कि प्रशासन जो है हेमंत सोरेन की कठपुतली है। लगातार जो है छात्र आंदोलन कर रहे थे, एबीवीपी भी सड़कों पर आंदोलन कर रही है, सरकार परीक्षा रद्द कराने के मूड में नहीं है। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विगत 5 वर्षों से इस निकम्मी सरकार के जो भी निर्णय है उसके खिलाफ आंदोलन कर रही है, जो गंदे निर्णय है। तो अभी क्या है कि ये जेएसएससी की सीजीएल की परीक्षा लीक हो गई, लेकिन सरकार ने क्या किया था कि इंटरनेट सुविधा को बंद करके ये साबित करने का कोशिश किया था कि एग्जामिनेशन जो है शांतिपूर्ण हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, कुल जो अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे थे वो 6 लाख थे और 50% बच्चे एग्जाम आके लिखे। आपके इंटरनेट सुविधा बंद करने के कारण 50% विद्यार्थी जो है वो आके यहाँ एग्जाम भी नहीं लिख पाया। जब छात्र यहाँ पे, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जेल चले जाते हैं तो उनका पूरा परिवार, उनका पूरा पार्टी शोक मनाता है, हाय हाय हेमंत करने लगता है। लेकिन जो विद्यार्थी लालपुर के 10x10 के कमरे में 3-3 विद्यार्थी रह के जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो जब उनका प्रश्न लीक हो जाता है एग्जामिनेशन का, जब वो अपने घर जाते हैं, अपना वही मायूस भरा चेहरा अपने परिवार को दिखाते हैं, तो उनके बारे में कौन सोचेगा।
इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब परिवर्तन चाहता है। ये समय आ गया है इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के परिवर्तन करने का। तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत जी का यहाँ पर पुतला दहन करने के लिए पहुंचे हैं। और आपको बता दें, जैसे सीजल का परीक्षा जो है प्रश्न पत्र जो है वो लीक ना हो, उसके लिए राज्य सरकार जो है इंटरनेट सेवा को भी बात करेगी। उस पर भी बीजेपी और लगातार जो संगठन है वो सरकार पर हमलावर है। वहीं एबीवीपी भी जो है वो भी कही है कि निकम्मी सरकार अपनी निकामियों को छुपाने के लिए इंटरनेट सेवा को जो बाधित की थी। अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया, हर पल रांची।